तो यहाँ से हमको राइट नहीं लेना है, लेफ्ट लेना है। क्रॉसिंग पीछे धक्का मारो खाली। ये हमारा होम स्टे, पामी होम स्टे जांगला। और देखिए सबकी दुल्हनें सज गई हैं, बस बारात निकलने की तैयारी है और बारात लद्दाख में निकलेगी। ये हमारे तरुण भाई हैं, नहीं ये तो पूरब भाई हैं। पूरब भाई बहुत खुश है क्योंकि बीजेपी जीत गई है और आज शपथ ग्रहण है। चलिए उस खुशी में होम स्टे का पैसा इसने दिया है। कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है हालांकि उसकी भरपाई बाद में करनी ही पड़ेगी, लेकिन अफवाह क्या है फैलाना पहले जरूरी है। ये तो दर्द तो सबको होता है पर बताया नहीं जाता। सुबह के ठीक 7 बज रहे हैं। ठंडी हवा चेहरे पर लग रही है। सामने जांस्कर की पहाड़ियां खामोश खड़ी हैं। रात की नींद पूरी हुई या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उत्साह पूरी बैटरी चार्ज करके खड़ा है। आज डे 4 है और आज का दिन कोई नॉर्मल राइडिंग डे नहीं है। आज हम जांस्कर से निकलकर ले जाने वाले हैं, लेकिन कब पहुंचेंगे ये किसी को नहीं पता। गूगल मैप कुछ भी बोले, यहां आखिरी फैसला पहाड़ लेता है। जांगला को करते हैं अब बाय बाय, इस खूबसूरत गांव को भी करते हैं बाय बाय, और फिर इस गांव की तलहटी से होकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दूर से बिल्कुल पता नहीं चलता कि यहां भी कोई गांव है। सच में ये जांस्कर का एक छुपा हुआ गांव है। और अब आखिरकार मुख्य सड़क आ गई है और दिल का तरन्नुम 7वें आसमान पर है। आज हम उस रास्ते पर निकल रहे हैं जहां जांस्कर अपना असली रूप दिखाता है। वो वाला रूप नहीं जो पोस्टकार्ड में प्यारा लगता है। आज वाला जांस्कर कच्चा है, खतरनाक है, धूल भरा है, टूटा हुआ है और इतना खूबसूरत है कि कभी-कभी डर और सुंदरता दोनों साथ-साथ महसूस होते हैं। आज हमें जाना लिंगशेट की तरफ। आज हमें पार करने हैं पहाड़ों के किनारे बने रास्ते। आज हमें देखनी है BRO द्वारा काटी गई वो सड़कें जहां पहाड़ को आधा काटकर रास्ता बनाया गया है, जैसे पहाड़ के अंदर से आधी सुरंग निकल रही हो। एक तरफ खड़ा पहाड़, दूसरी तरफ नीचे बहती हुई खतरनाक नदी, बीच में हमारी बाइक और बाइक के ऊपर हम, पूरे आत्मविश्वास में लेकिन अंदर से थोड़े थोड़े भगवान भरोसे। जांगला से शुरुआत बड़ी स्मूथ है, रोड डिसेंट है, बाइक स्मूथ चल रही है, वैली शांत है, माउंटेन सनलाइट में धीरे धीरे गोल्डन हो रहे हैं। और हम सबके मन में एक ही बात चल रही है, आज तो मजा आने वाला है। ज़ेंगला तक रोड का अच्छी मिल रही है। इतने रिमोट एरिया में ऐसी रोड देखकर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। राइडर के अंदर वाला ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बाहर आने लगता है। मन में आवाज आती है, अरे भाई लोग बेकार में डराते हैं, रोड तो ठीक है। लेकिन ज़ांस्कर भी वहीं बैठा मुस्कुरा रहा है। BRO ने यहां जो काम किया है वो सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, वो करेज है, वो सैक्रिफाइस है, वो कमिटमेंट है। और सच कहें तो ऐसे रूट्स पर राइड करते हुए ये भी याद रखना चाहिए कि इन रोड्स को बनाने में बहुत से सोल्जर्स, वर्कर्स और जवानों ने अपनी जान तक दी है। लगभग 10 किलोमीटर बाद रोड का पूरा कैरेक्टर बदलना शुरू हो रहा है। स्मूथ रोड धीरे धीरे खत्म, डस्ट शुरू, लूज ग्रेवल शुरू, कंस्ट्रक्शन पैच शुरू। अब राइड एडवेंचर मोड में आ चुकी है।
ये वो रोड है जहां समझ आता है कि हिमालय में रोड बनाना कोई सिंपल काम नहीं है। इसलिए जब हम इस रोड पर राइड कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक एडवेंचर रूट नहीं है, ये उन लोगों की मेहनत की रोड है जिन्होंने इम्पॉसिबल जगहों को पॉसिबल बनाया। BRO रोड वर्क इन प्रोग्रेस। कहीं मशीन खड़ी है, कहीं पहाड़ कटा हुआ है, कहीं फ्रेशली बना ट्रैक है, कहीं स्टोन्स गिरे हुए हैं और कहीं ऐसा लग रहा है जैसे रोड अभी बनी नहीं है। यहां रोड बनाना मतलब पहाड़ से लड़ना, रॉक काटना, लैंडस्लाइड झेलना, वेदर से लड़ना, हाई ऑल्टीट्यूड में काम करना और फिर भी ऐसा रास्ता बनाना जिससे आर्मी, लोकल लोग, गांव और ट्रैवलर्स कनेक्ट हो सकें। पहाड़ का सीना काटकर बना रास्ता अब रोड धीरे धीरे और ड्रामेटिक हो रही है। एक तरफ खड़ा पहाड़, दूसरी तरफ नीचे गहराई में बहती हुई नदी और बीच में हमारी बाइक धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब हम उस हिस्से में एंटर कर रहे हैं जहां BRO ने पहाड़ों को काट काट कर रास्ता बनाया है। ये कोई नॉर्मल रोड नहीं है, ये पहाड़ का सीना काटकर बनाई गई रोड है। कई जगह पहाड़ को इस तरह काटा गया है कि रास्ता आधी सुरंग जैसा लग रहा है, ऊपर से चट्टान निकली हुई। दिल की धड़कन अपने आप तेज हो रही है। कहीं रास्ता पहाड़ के अंदर घुसता हुआ लग रहा है, कहीं ऊपर चट्टान ऐसे निकली हुई है जैसे पहाड़ हमारा हेलमेट चेक कर रहा हो। कहीं पहाड़ी दीवार इतनी पास है कि हैंडल थोड़ा सा भी गलत गया तो बाइक का शीशा पहाड़ से हाथ मिला लेगा। और कहीं दूसरी तरफ वैली इतनी डीप है कि नीचे देखने का मन तो करता है, लेकिन आंखें खुद बोलती हैं, भाई रोड पर ध्यान दे। यहां स्पीड दिखाने की जगह नहीं है, यहां हीरो बनने की जगह नहीं है, यहां सिर्फ संभल कर चलने की जगह है। रोड की रिस्पेक्ट, पहाड़ की रिस्पेक्ट, बाइक की रिस्पेक्ट और सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट BRO और उन रोड वॉरियर्स के लिए जिन्होंने ऐसी इम्पॉसिबल जगह पर रास्ता बनाया है। पहाड़ की कटिंग फ्रेश लग रही है, रास्ते का किनारा कमजोर हो सकता है और नीचे नदी बिना रुके पूरी ताकत से बह रही है। तो हम बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, पत्थर बचाओ, किनारे से दूर रहो, पहाड़ से भी बचो और बाइक को स्टेडी रखो। डर भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है, थोड़ा टेंशन भी है, थोड़ी हंसी भी आ रही है और हेलमेट के अंदर वही डेजी बाइकर वाली फीलिंग आ रही है। भाई यही तो असली राइड है। नीचे नदी लगातार हमारे साथ चल रही है, कहीं वो बहुत नीचे दिख रही है, कहीं उसकी आवाज बहुत पास महसूस हो रही है। पानी का फ्लो देखकर साफ समझ आ रहा है शैंटी कि नेचर यहाँ मजाक नहीं कर रही। नदी पूरी ताकत में है, पहाड़ चुपचाप खड़ा है, रास्ता कच्चा और खतरनाक है और हम इन दोनों के बीच अपनी बाइक लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये डे 4 का सबसे पावरफुल एक्सपीरियंस बन रहा है। एक ऐसा हिस्सा जहां रोड, रिवर, माउंटेन, डेंजर, सैक्रिफाइस और बाइक राइड सब एक साथ मिलकर कहानी बना रहे हैं और हम उस कहानी के बीच से धीरे धीरे, सावधानी से लेकिन फुल एक्साइटमेंट के साथ गुजर रहे हैं। कई जगह ऊपर चट्टान इस तरह निकली हुई है कि रास्ता आधी सुरंग जैसा फील दे रहा है। यह प्रॉपर टनल नहीं है, लेकिन पहाड़ ऊपर से झुका हुआ है और हम उसके नीचे से बाइक निकाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ बोल रहा हो, आओ लेकिन आराम से आना। गोप्रो में ये व्यू
बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन बाइक पर बैठे बैठे इसका असली थ्रिल समझ आ रहा है। आगे का टायर कभी लूज ग्रेवल पर हल्का सा हिलता है, पीछे का टायर कभी पत्थर पर स्लिप जैसा फील देता है। सस्पेंशन लगातार काम कर रहा है। इंजन की आवाज पहाड़ की दीवार से टकराकर वापस आ रही है। और हेलमेट के अंदर सांस भी थोड़ी तेज महसूस हो रही है, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ आंखों से नहीं है, पूरी बॉडी से राइड करना पड़ रहा है। और हर मोड़ से पहले दिमाग बोल रहा है, आराम से, स्टेडी, कोई ड्रामा नहीं। लेकिन ड्रामा तो रास्ता खुद दे रहा है। कहीं अचानक पहाड़ की कटिंग वाला हिस्सा आ जाता है, कहीं रास्ते पर छोटे छोटे पत्थर फैले हुए हैं, कहीं रोड एज देखकर तुरंत समझ आ जाता है कि यहाँ मजाक की कोई जगह नहीं है। और बीच बीच में जो सैक्रिफाइस पॉइंट्स बने हुए हैं, वो इस राइड को सिर्फ रोमांचक नहीं, इमोशनल भी बना रहे हैं। जगह जगह उन वॉरियर्स के मेमोरियल पॉइंट्स और बोर्ड्स दिख रहे हैं जिन्होंने इन रोड्स को बनाने में अपनी जान दी है। उन्हें देखकर आवाज अपने आप धीमी हो जाती है। मजाक एक सेकंड के लिए रुक जाता है और मन में सिर्फ रिस्पेक्ट आ जाती है, क्योंकि हम जिस रास्ते पर एडवेंचर के लिए राइड कर रहे हैं, किसी ने उस रास्ते को बनाने के लिए अपनी जान रिस्क में डाली है। हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं, उन्होंने यहाँ रोड बनाई है। हम यहाँ थ्रिल फील कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ ड्यूटी निभाई है। हम यहाँ कुछ घंटों के लिए आए हैं, उन्होंने यहाँ एक्सट्रीम वेदर, स्टोनफॉल, स्नो, लैंडस्लाइड और आइसोलेशन में काम किया है। ऐसे पॉइंट्स देखकर समझ आता है कि ये रोड सिर्फ मिट्टी, पत्थर से नहीं बनी है। ये रोड सैक्रिफाइस से बनी है। ये रोड करेज से बनी है। ये रोड उन लोगों की मेहनत से बनी है जिनकी वजह से आज हम इस रिमोट ज़ांस्कर रूट पर बाइक चला पा रहे हैं। और फिर जैसे ही अगला वार्निंग बोर्ड दिखता है, यहां रुकना मना है, खतरनाक इलाका, तो फिर से रियलिटी चेक मिल जाता है। यहां रुकना नहीं है, यहां पोज नहीं देना है, यहां सेफली निकलना है। हम बाइक को स्टेडी रखकर आगे बढ़ रहे हैं। में कोई भी अननेसेसरी ओवरटेक नहीं कर रहा, सब सेफ डिस्टेंस रखकर चल रहे हैं, क्योंकि डस्ट के अंदर राइड करना यहां रिस्की है। यह कोई सिटी राइड नहीं है जहां हॉर्न देकर निकल गए। यहां एटीट्यूड से ज्यादा पेशेंस काम आता है। कभी कभी रास्ता इतना खूबसूरत लग रहा है कि मन करता है रुक जाऊं। माउंटेन कटिंग, नीचे नदी, सामने वैली, रॉ लैंडस्केप, सब कुछ सिनेमैटिक है। लेकिन फिर बोर्ड दिखता है, यहां खड़ा होना मना है। और हम हंसते हुए बोलते हैं, ठीक है भाई, माउंटेन ने साफ बोल दिया, इंस्टाग्राम बाद में। यहां कंटेंट क्रिएटर और रिस्पॉन्सिबल बाइकर के बीच लड़ाई चल रही है, और इस बार रिस्पॉन्सिबल बाइकर जीत रहा है। यही इस रास्ते की इंटेंसिटी है। हर सेकंड याद दिला रहा है कि हम हिमालय के एक रिमोट और डेंजरस माउंटेन जोन में राइड कर रहे हैं, और जिन वॉरियर्स ने यहां सैक्रिफाइस दिया है, उनके बिना हम आज इस रास्ते पर राइड नहीं कर पाते। इसलिए इस पूरे सेक्शन में हमारी स्पीड स्लो है, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत हाई है। यहां कोई डिवाइडर नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, हर जगह गार्ड रेल नहीं है, कोई क्विक हेल्प नहीं है। बस पहाड़ है, नदी है, BRO की मेहनत है, और हमारी बाइक है। कई जगह रास्ता इतना अनइवन है कि बाइक हल्का जंप कर जाती है, पीछे लगेज बाउंस करता है, बैग चेक करने का मन करता है, लेकिन यहां रुकना सेफ नहीं है। एक जगह रास्ता पहाड़ की दीवार के इतना क्लोज चल रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे हम माउंटेन के अंदर से निकल रहे हैं। ऊपर पत्थर, साइड में पत्थर, नीचे पत्थर, सामने भी पत्थर, बस बीच में हमारी बाइक और हमारी हिम्मत। मैं हेलमेट के अंदर बोल रहा हूं, भाई ये रोड नहीं, पूरा हिमालयन प्रैक्टिकल फील है। ये सेक्शन सच में अभी अभी वाला थ्रिल दे रहा है। हर मोड़ के बाद नया फ्रेम है, हर फ्रेम के पीछे नया रिस्क है, और हर रिस्क के बीच एक अलग ब्यूटी है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आधी सुरंग जैसे रास्ते, कच्ची पहाड़ी दीवारें और पूरा हिमालयन ड्रामा सब एक साथ चल रहा है। और फिर भी अजीब बात है, डर के बीच भी मजा आ रहा है, क्योंकि यही तो रीजन है कि हम यहाँ आए हैं। स्मूथ हाईवे तो कहीं भी मिल जाती है, लेकिन ऐसा रास्ता जहां पहाड़ को काटकर रोड बनाई गई हो, जहां नीचे नदी गर्ज रही हो, जहां वार्निंग बोर्ड्स आपको सीरियस रखते हो, जहां सैक्रिफाइस पॉइंट्स आपको इमोशनल कर दें, और जहां बाइक का हर मीटर अर्न्ड फील हो, ऐसा एक्सपीरियंस रोज नहीं मिलता। ये रास्ता हमें हम्बल कर रहा है, ये रास्ता हमें एक्साइट कर रहा है।
ये रास्ता हमें डरा भी रहा है और अपनी तरफ खींच भी रहा है। और मैं इस मोमेंट में बस यही सोच रहा हूँ, BRO ने सच में कमाल किया है। कैमरा में ब्यूटी ज्यादा दिखेगी, रिस्क कम दिखेगा, लेकिन राइडर को पता है कि असली एक्सपीरियंस क्या है। कैमरा सिर्फ व्यू कैप्चर करता है, राइडर हार्ट बीट कैप्चर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से दाईं तरफ से बाईं तरफ कैसे पहुंच गया। तो जनाब, पेश है शमशेर सिंह पुल। इस वीरान हिमालय के बीच ये पुल भी शायद हमारी तरह ही है, अकेला, खामोश और सालों से अपनी ड्यूटी निभाता हुआ। नीचे नदी लगातार बह रही है और अपनी गर्जती हुई आवाज के साथ हमारा साथ भी निभा रही है। एक अजीब सा एहसास है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई बस्ती, ना कोई भीड़, ना कोई ट्रैफिक, बस हम हैं, हमारी बाइक है और हिमालय है। सच बताऊं, इस वक्त तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया में घूमने के लिए सिर्फ हम ही निकले हों। बाकी सब समझदार लोग घर पर आराम कर रहे हों और हम ही मुंह उठाकर इन पहाड़ों के बीच चले आए हों। लेकिन भाई, यहां एक और गजब चीज देखने को मिल रही है। साइड से गुजरने वाला हर पहाड़ हर 10-15 मिनट में अपना रंग बदल रहा है। आज पता चल रहा है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, पहाड़ भी रंग बदलते हैं, और वो भी बिना किसी फिल्टर के। अरे वाह, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पूरी सड़क पर चूना बिछा दिया हो। चारों तरफ सफेद सफेद धूल फैली हुई है, और ये जो धूल जिस पहाड़ से निकल कर आई है, वो पहाड़ खुद किसी रंगों की प्रदर्शनी जैसा लग रहा है। सूरज की किरणें जरा सी बदलती है और पहाड़ का पूरा रूप बदल जाता है। रास्ते में एक रुकने की जगह दिखती है जहां चाय नाश्ता किया जा सकता है। सच में ये देखकर हैरानी हो रही है कि इतनी कठिन जगह पर भी हमारी सुविधा के लिए कोई मौजूद है। अगर किसी को मदद चाहिए तो यहाँ कोई तत्पर है। ये देखकर मन खुश हो जाता है और अंदर एक अलग सी चमक आ जाती है। वाह भैया, अगर रंग और नूर की कोई बारात होती है तो वो यहीं निकली है। बाकी दुनिया के रंग तो इसके सामने सच में फीके लग रहे हैं। लेकिन लगभग 5 किलोमीटर बाद ये दाहिना मोड़ और सामने पत्थर पर लिखा हुआ बोर्ड लिंक शेड के लिए दाएं मुड़े रोमटे खड़े कर देता है। हम 2 मिनट के लिए रुकते हैं, सबको रास्ते की जानकारी देते हैं, और अब असली लिंक शेड सड़क शुरू हो रही है। लिंकशेड रोड, यहां बाइक भी सोचती है आज क्यों निकले। लिंकशेड की मुख्य रोमांचक सड़क शुरू होते ही पूरा माहौल बदल रहा है। अब सड़क सिर्फ खराब नहीं है, सड़क चुनौती दे रही है। चढ़ाई तेज हो रही है, कंकड़ पत्थर ढीले हैं, मोड़ तंग है, और बाइक का इंजन भी थोड़ी गंभीर आवाज देने लगा है। अरे रे, सुबह के 10 बज रहे हैं और सामने काली बर्फ आ गई है। यह भी एक अलग रोमांच है। यहां ताकत नहीं, धैर्य काम करता है। यहां सिर्फ बाइक नहीं, अनुभव काम करता है। और आखिरकार इस काली बर्फ वाले हिस्से को हम बड़े आराम से पार कर लेते हैं। ये वो सड़क है जहां सही रास्ते की लाइन चुननी पड़ती है। अगर लाइन गलत तो टायर घूम सकता है, अगर गति कम तो बाइक रुक जाएगी, अगर गति ज्यादा तो संतुलन बिगड़ सकता है, अगर क्लच ज्यादा इस्तेमाल किया तो जलने की गंध आने लगेगी, और अगर घबराहट हुई तो बस वीडियो का शीर्षक बन जाएगा। लिंकशेड की खतरनाक सड़क पर बाइक फंस गई। अरे वाह, पानी वाला रास्ता भी है। देखने में छोटा है, लेकिन याद रहे, लामा की धरती पर गामा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहां कुछ भी आसान नहीं है। दे दिया था मेरे को, मैं दे दिया था सबको।
હા લાવો ચલો પેલું પહેરો ને હા? થઈ જાય આમ કરીને નીકળી જાય કાઢી લો એક નીકળે તો ખબર પડે પેલું ઊંધું છે કે શું છે ચલો बाकी सभी लोग तो पार कर चुके हैं। अब मैं भी कोशिश करता हूं। सच में लगता है ये जिंदगी भर की याद बनने वाला है। लो भाई, अब मेरी बारी है। और आहा, आखिरकार पार कर ही लिया। आसान नहीं है भाई, कुल मिलाकर बहुत रोमांचक है। मजा आ गया। अब हम मुख्य तेज चढ़ाई पर निकल चुके हैं। एहसास अच्छा आ रहा है, लेकिन बाइक डगमगा रही है। ऐसा लग रहा है कि बाइक की ताकत कम हो रही है। देखने में चढ़ाई बहुत तेज नहीं लग रही, लेकिन ऊपर देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी से ये हालत है तो ऊपर क्या होगा। लिंकशेड है भैया। चढ़ाई का हिस्सा शुरू है। सड़क पर डीले पत्थर है। बाइक भारी है, सामान बंधा हुआ है, ऊंचाई ज्यादा है। मैं एक्सेलरेटर देता हूं, लेकिन बाइक उम्मीद के हिसाब से ताकत नहीं बना रही है। इंजन आवाज कर रहा है, लेकिन बाइक अब ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं हो रही है। जैसे बाइक बोल रही हो, भाई मैं आवाज कर सकती हूं, चढ़ाई तू करवा। मैं थोड़ा और एक्सेलरेटर देता हूं। बाइक थोड़ा आगे जाती है, फिर रुक जाती है। पीछे का टायर पकड़ ढूंढ रहा है। आगे का हैंडल हल्का सा हिल रहा है और मैं अंदर से पूरे हिसाब किताब वाली हालत में हूं। क्लच कितना छोड़ना है, एक्सेलरेटर कितना देना है, बाइक गिरने ना पाए, पीछे वाला राइडर पास ना आ जाए। एक तरफ खाई है, आगे चढ़ाई है और बाइक बोल रही है ताकत कम है बॉस। उस पल में मजा भी है और तनाव भी है। पीछे से ग्रुप वाले बोल रहे हैं आजा आजा, रफ्तार बनाए रख। फिर भाई ने पीछे से धक्का लगाया और मैं आगे बढ़ा। थोड़ा धक्का, थोड़ा एक्सेलरेटर, थोड़ा क्लच, थोड़ा भगवान का नाम और बाइक ऊपर आ जाती है। हम सोचते हैं चलो निकल गए, लेकिन लिंकशेड रोड कह रही है इतनी जल्दी खुशी। थोड़ी दूर आगे फिर बाइक फंस गई। दूसरी बार अब बाइक फिर ताकत नहीं बना रही है। ये दूसरी बार फंसने वाला पल थोड़ा ज्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि पहली बार लगा शायद गलती मेरी है। दूसरी बार लग रहा है अब बाइक सच में नाटक कर रही है। ऊंचाई पर इंजन की क्षमता पहले से कम हो जाती है। ऊपर से भारी सामान वाली बाइक, खराब चढ़ाई, डीले पत्थर, ये सब मिलकर बाइक को बोल रहे हैं चल भाई, आज चरित्र निर्माण का दिन है। मैं थोड़ी देर बाइक को आराम देता हूं। ग्रुप मदद कर रहा है, रास्ते की लाइन बदल रहे हैं। एक्सेलरेटर धीरे और बराबर रख रहा हूं, क्लच को जलने से बचा रहा हूं और धीरे धीरे बाइक फिर चढ़ाई कर रही है। उस पल के बाद समझ आ रहा है लिंकशेड रोड कोई साधारण सड़क नहीं है। यह सड़क आपकी राइडिंग कला नहीं, आपका धैर्य परखती है, आपका आत्मविश्वास परखती है और आपकी बाइक से पूछती है तू सच में रोमांच वाली बाइक है या सिर्फ स्टिकर लगा है। अब समझ यह है कि यह कंकड़ पत्थर वाला रास्ता है। बाइक के टायरों में पकड़ नहीं आ रही क्योंकि कंकड़ फिसल रहे हैं। बारिश में रास्ते से पानी बहने के कारण सड़क के बीच में एक धार बनी हुई है। अगर उसमें टायर गया तो निकलने में और ताकत लगेगी, इसलिए अब बहुत सोच समझकर राइड करनी पड़ेगी। बाइक को लगातार ताकत में रखने के लिए एक्सेलरेटर पूरा देना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही बाइक की गति कम होती है, फिर इंजन की रफ्तार बढ़ने का नाम नहीं ले रही। ऊंचाई ज्यादा है, चढ़ाई तेज है और यही तो है लिंकशेड। इसलिए हम साधारण राइड वाली तरकीब नहीं अपना सकते। और लिंकशेड क्षेत्र की खूबसूरती खुलकर सामने आने लगती है। यहां का दृश्य बहुत दूर दराज वाला है।
पहाड़ बहुत बड़े हैं, गांव दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहे। नेटवर्क का नामो निशान नहीं है, आवाजाही का भी नामो निशान नहीं है, और सड़क एक पतली सी लाइन की तरह पहाड़ों के बीच से जा रही है। ऐसी जगहों पर लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है और हम बहुत छोटे। यहां लोगों की जिंदगी देखकर सम्मान आता है। हमारे लिए ये रोमांच है। स्थानीय लोगों के लिए ये रोज की जिंदगी है। हमारे लिए खराब सड़क रोमांच है, उनके लिए यही संपर्क है। स्कूल, अस्पताल, राशन, सेना, बाजार सब इसी सड़क से जुड़ता है। यही बात इस रास्ते को खास बनाती है। यहां खूबसूरती सिर्फ नजारों में नहीं है, यहां खूबसूरती संघर्ष में है। आगे बढ़ रहे हैं, दिल धक धक कर रहा है, क्योंकि अभी भी थोड़ी चढ़ाई बाकी है। इस बार थोड़ी अलग तरकीब अपनाकर आगे बढ़ रहा हूं। और मन में एक ही गीत चल रहा है, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै। आखिरकार हम एक रुकने वाली जगह तक पहुंच चुके हैं। यहां थोड़ा आराम करते हैं। बाइक को भी थोड़ा आराम मिल जाता है। हमारे आगे की गाड़ियों की भी हालत खराब है। लेकिन डर यह है कि अगर वो रुक गए तो मेरा बहाव भी बिगड़ जाएगा और फिर बाइक बंद पड़ जाएगी। आखिरकार किसी तरह संभल जाता है। और हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह पर जहां पहाड़ का सीना चीरकर बनाया गया रास्ता दिख रहा है। मुर्गम पास, नॉट सिंगेला। इतने में फटी पड़ी, आगे क्या होगा? खोपड़ी में रखना।